हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करेंगे उमंग जीवन कौशल शिक्षा पर। ये एमपी बोर्ड में 9 से 12 सभी कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है और हमको पता होना चाहिए कि जीवन के कितने कौशल होते हैं और उन कौशल के बारे में हमको अच्छे से जानकारी भी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखिए, ये आपका अनुभव आत्मक सीख चक्र है। हम ये स्वयं के अनुभवों से सीखते हैं। इस चक्र को पूरा करने के लिए देखो आपको एक सर्कल दिया हुआ है। किसी समस्या को पहले अनुभव करना, फिर उसका विश्लेषण करना, विचार करना, फिर उसके निष्कर्ष पर पहुंचना और उसमें बदलाव लाना। ये पूरा एक सर्कल है। हमें ये चारों बिंदु को पूरा करना होता है। इसको बोलते हैं अनुभव आत्मक सीख चक्र। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पर जीवन कौशल की परिभाषा है क्या ये और कितने कौशल होते हैं। यहाँ पर हमने 10 कौशल का वर्णन किया है और हर व्यक्ति में ये कौशल होते हैं। सिर्फ हमको पहचानने की ज़रूरत है। जीवन कौशल सकारात्मक व्यवहारिक दक्षताएं हैं जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की आवश्यकताओं एवं चुनौतियों का प्रभावी तरीकों से सामना करने में सक्षम बनाती हैं। हर व्यक्ति के अंदर कौशल होते हैं और हर व्यक्ति का एक दूसरे को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति की समस्या को अपने ऊपर रख के उसको महसूस करें तो हम कोई निर्णय लेने में भी सक्षम हो सकते हैं। यही सारे कौशल हैं जो आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। जैसे कि स्व जागरूकता कौशल, स्वयं के गुणों को पहचानना और अपनी कमज़ोरियों को जानना। आप इसको अच्छे से पढ़िए, सारे कौशल आपको मिलेंगे और मैं चाहूँगी कि आप इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन भी करें। समानुभूति कौशल मतलब समानुभूति कौशल वो कौशल होता है जैसे मानो हम कहीं मेला जा रहे हों और हमारे छोटे भाई बहन जा रहे हों, हम उनको मना कर दें और फिर हम विचार करें कि हमने अपने छोटे भाई बहन को मना कर दिया, वो उस समय कैसा महसूस कर रहा है यदि उसकी जगह हम होते और हमको मना कर दिया जाता। तो इसको बोलते हैं समानुभूति कौशल। इसी प्रकार से नीचे देखिए संवाद कौशल। इसको अच्छे से पढ़िए आप। बातचीत को प्रभावी ढंग से बेहतर बनाना या अपनी बात को इस प्रकार से कहना कि वो अगले व्यक्ति पर अपना प्रभाव छोड़ सके, उसको बोलते हैं संवाद कौशल। हमारा संवाद इतना प्रभावी ढंग से होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर हम सलाह ले भी सकें और दे भी सकें। नेक्स्ट है आपका नंबर 4 पर अंतर्वैयक्तिक संबंध। ये वो संबंध होते हैं जैसे मानो यदि किसी कार्य को पूरा करने के लिए समान सोच और मिलकर कार्य करने की क्षमता है तो इसको बोलते हैं कि एक दूसरे को समझना और सकारात्मक तरीके से एक दूसरे को जोड़ना। नेक्स्ट है आपका समालोचनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक चिंतन ये पूरा दिया हुआ है। ये अपनी जानकारी व अनुभव के आधार पर सोचने व व्यवहार करने की दक्षता है। यह जानकारी, सूचना और अनुभव के आधार पर किसी भी कार्य के बारे में सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलुओं का विश्लेषण करने की दक्षता है। यदि मान लो हमारे किसी दोस्त का बर्थडे है और हम उसे क्या उपहार दें, इस तरह की चर्चा हम बैठ के जब करते हैं आपस में तो कोई ना कोई सकारात्मक पहलू निकल कर ज़रूर आता है। इसी को बोलते हैं समालोचनात्मक चिंतन। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर पर रचनात्मक चिंतन। किसी भी कार्य को नवीन सोच से रखना और ऐसी दक्षता जो हमें अपने अनुभवों से ऊपर उठकर देखने और विभिन्न मुद्दों को अलग नज़रिए से विश्लेषण करने में मदद करती है। जैसे मानो हमारे दोस्त का बर्थडे है, अगर हमें नाश्ता सर्व करना है, हमारे पास दोने नहीं है नाश्ता देने के लिए, तो हम क्या करें, तुरंत एक
निर्णय लें और फटाफट पेपर फाड़ें और उसके दोने बना के नाश्ता सर्व कर दें। इसको बोलते रचनात्मक चिंतन। मतलब हमने सोचा नाश्ता सर्व कैसे हो, तो हमने एक नया रास्ता निकाल लिया। हमने क्या करा, पेपर का यूज़ कर लिया और हमने एक नई रचना को आकार भी दिया। नेक्स्ट देखिए, आपका ये सारे कौशल आपके हो गए। अब आगे देखिए 6 नंबर 7 देखिए। 7 नंबर पर है समस्या समाधान। समस्या समाधान ये बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है और हर व्यक्ति कभी न कभी किसी न किसी समस्या का सामना ज़रूर करता है। जैसे हमारे दोस्त की पार्टी थी, नाश्ता बांटने के लिए दोने ना होने पर हमने एक नई क्रिएटिविटी करी और हमने पेपर के दोने बना के सर्व कर दिए। तो हमारी समस्या जो थी नाश्ता कैसे बटेगा, उसका समाधान हो गया। ये पूरी परिभाषा दी हुई है। विषम परिस्थितियों में सही विकल्प को चुनने की दक्षता, ये भी समस्या समाधान कौशल कहलाता है। नेक्स्ट है आपका निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता में हम क्या इससे आशय लगाएं, मानो हमारा कोई दोस्त परिस्थितिवश निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो हम सब मिलकर उसकी समस्या को सुने और उसके निर्णय पर अपनी सहमति देकर ये बता सकते हैं कि जो वो निर्णय ले रहा है वो सही है या गलत है। मतलब उसके निर्णय लेने की क्षमता को हम थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दें कि वो जो सोच रहा है वो बिल्कुल सही सोच रहा है। हमें अगर वो कौशल है तो हमें दूसरे की हेल्प करना चाहिए। नंबर 9 पे देखिए, तनाव से जूझना। 9 से 12 की एज उम्र के जो बच्चे होते हैं, इनको बहुत जल्दी हर छोटी छोटी बातों से तनाव हो जाता है। जैसे मानो हमारे अगर टीचर्स ने कह दिया कि हम तुम्हारे पालक से मिलना चाहते हैं, तो अब विद्यार्थियों को तनाव हो जाता है कि सर पता नहीं क्यों मिलना चाह रहे हमारे पालक से, क्या है। तो ये तनाव, और उस तनाव से हमको बाहर निकालना, उसकी भावनाओं को समझना, उसको बोलते हैं भावना कौशल। तो अब जैसे पता लगा कि हमारे साथी को तनाव हो गया, शिक्षक ने मिलने के लिए बोल दिया, तो हम उसकी तनाव को समझें और उससे फिर ये कहें नहीं, शिक्षक ने पालक से मिलने के लिए ऐसे ही बोला है, वो कोई तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हमने उसकी भावनाओं को समझा और उसको उस तनाव से बाहर निकाल लिया। ये हमारे कौशल हैं, आपको अच्छे से इनको पढ़ना है। ये देखिए, जीवन कौशल 10 होते हैं। हर व्यक्ति में इन 10 कौशल का समावेश होता है, सिर्फ हमको उनको पहचानने की ज़रूरत होती है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हमें विद्यार्थियों से खेल, कहानी और नाटक के माध्यम से ही जीवन कौशल का विकास करना है, क्योंकि जीवन कौशल ही विद्यार्थियों को उनके दैनिक जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना सिखाएंगे। थैंक यू।